कई लोग सेब शॉप के बारे में कैसे बताते हैं, एक गांव में 6 सूरदास थे, उन्होंने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा था। सूरदास का अर्थ मतलब वो जन्म से अंधे थे। तो गांव में एक बार हाथी आया, तो उन्होंने बोला, हल्ला मच गया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। तो हाथी देखने के लिए सूरदास ने रिक्वेस्ट की गांव के सरपंच से। सरपंच ने बोला कि ले चलो भाई, इनको हाथी दिखवाओ। हाथी देखने के लिए सब उतावले थे, तो दौड़े दौड़े गए, एक पूंछ पकड़ के लटक गया, एक ने पैर पकड़ा, एक ने पीठ पे हाथ फिराया, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने दांत पकड़ा, एक ने कुछ पकड़ा, कान पकड़ा, और खूब 10, 15, 20 मिनट हाथी को खूब टटोल टटोल के ऐसे करके पूंछ वाला ले रहा है। बड़ा बोलते थे, हाथी तो बहुत ही मजबूत प्राणी होता है, जंगल का सबसे, वो झाड़ू जैसा है, आइडिया लगा रहा है, और फिर ऊपर हाथ फिरा रहा है, पूरा झाड़ू है, नाप भी ली कितनी लंबी पूंछ है, पैर वाला बोला खम्बे की तरह समझ रहा है। सब बता रहे हैं हाथी के बारे में, बताओ। कोई बोला हाथी खम्बे की तरह है, कोई बोला कान पकड़ा बोला सूप की तरह होता है, कोई बोला झाड़ू की तरह है। लेकिन ये जो बखान कर रहे थे, सिर्फ बखान कर रहे थे हाथी के बारे में, क्या इनकी कोई गलती थी? जितना देखा उतना बखान कर पा रहे हैं। और हम जिनसे सुनते हैं उन्होंने भी सेब शॉप एक हाथी है, हाथी जंगल का सबसे मजबूत प्राणी है, और सेब शॉप इस इंडिया रूपी जंगल की सबसे मजबूत कंपनी है। और जिसने इसको देखा है, जाना है, वो इस हाथी की पावर को जानता है। और ये डायमंड बैठे हैं, रेड क्लब बैठे हैं, ब्लू क्लब बैठा है, इन्होंने हाथी को देख रखा है। और हाथी की पावर जाननी हो तो इनसे मिलना, इनसे पूछना, इनसे जानना, ये बताएंगे। ये टफ लव है। टफ लव है क्या है कि जब भी जिराफ अपने न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देता है, बच्चे को, तो जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद तुरंत उसको किक मारना शुरू करती है। तो प्यार तो बहुत करती है, लेकिन किक इसलिए क्योंकि जंगल में नहीं तो क्या कोई हाइना है, कोई भेड़िया है, कोई दूसरा जानवर, जंगली जानवर उसको खा जाएगा अगर उसको तुरंत किक मार के तुरंत खड़ा नहीं करेगी। तो ये एक टफ लव कहलाता है कि किक मार रही है माँ, लेकिन माँ ऐसा नहीं प्यार नहीं करती, लेकिन वो चाहती है इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और ये जीवन बच सके। कई बार क्या होता है, आपको अकेला छोड़ के दूसरे शहर में, आउट ऑफ टाउन आपको भेज करके, कई बार आपको 1 लाख पे आपकी पोस्टिंग करके, कई बार आपको कुछ चीज़ें समझा के, बता के, कई बार आपको दूर रख के, कई बार आपको पास बुला के, बहुत सारे टफ लव के एग्जाम्पल्स होते हैं, हमें समझना चाहिए। कई बार आपको जिम्मेदारी पूरी मिलेगी, कई बार आपको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। तो हर चीज़ में कोई ना कोई नियति है अपलाइन की, हम समझ नहीं पा रहे, हो सकता है डायरेक्टली कई बार बता के, कई बार इनडायरेक्टली बता करके, वो टफ लव भी रहता है। हमें समझना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होनी चाहिए। उसमें क्या है कि हमारा हर हाल में अंत हमारा भला ही होना है, तो हमारे की ग्रोथ के लिए वो ऐसा चाहते हैं, जिसको हमें समझने की जरूरत रहती है। और ये एक चीज़ आपके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। एक मेढक को बर्तन में पानी भरे हुए बर्तन में डाल दिया और बर्तन को चूल्हे पर रख दिया, चूल्हा चालू कर दिया। ठंडे के मौसम में मेढक ठंडे पानी को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, गुनगुना होना शुरू हो गया। पानी ठंडा था, गुनगुना होना शुरू हुआ, मेढक को मज़ा आने लगा। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा, मेढक को मज़ा आने लगा। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा, मेढक ने बॉडी को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा, बॉडी को और एडजस्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद में बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच रहा है। मेढक को आभास हुआ ये पानी तो मेरी जान ले लेगा, जान ले लेगा। कूदने के लिए डिसाइड किया, इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन बाहर निकलने का जब समय उसे एहसास हुआ, तब तक वो अपनी कूदने की क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को लॉस कर चुका था और कूद नहीं पाया और मारा गया। एक्चुअल में मेढक को किसने मारा? मेढक को जंप लगाने की जो उसकी टाइमिंग थी, कूदना तो अच्छी बात है, लेकिन सही समय पे कूदना है। और ये अगर थोड़ा पहले कूदता या टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी समय कूदता, उसका जीवन बच सकता था। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत शिद्दत से ईश्वर की उपासना करता था, पूजा करता था, और करते करते कई वर्षों बीते और एक संत के आश्रम में गया और उस संत ने उसे एक पत्थर दिया, उसे बताया, पत्थर की निशानी बताई संत ने, और यह बताया कि तुम्हें पत्थरों का ढेर मिलेगा, जहां जाओगे उस पत्थर को ढूंढने के लिए पत्थरों का ढेर मिलेगा। दिखने में सारे पत्थर एक जैसे होंगे। उस पत्थर जब सारे दिखने में एक जैसे होंगे तो कैसे पहचानोगे कि वो पत्थर
जो लोहे को भी सोने में बदलने की ताकत रखता है, जो सोने में बदल देता है, जो ऐसा पत्थर जो बहुत मूल्यवान है, जो नाचीज को भी बहुमूल्य बना देता है। तो उसकी निशानी बताई उन्होंने। वही निशानी ये बताई कि जितने सारे पत्थर होंगे वो सारे पत्थर ठंडे होंगे, और जिस पत्थर को जो खास है, विशेष है, जब छुओगे तो वो गर्म होगा, वो गर्म होगा। बस दिखने में सब एक जैसे हैं, बाकी सब पत्थर ठंडे होंगे, वो गर्म होगा। और समुद्र के किनारे, नदी के किनारे पत्थरों का ढेर लगा हुआ, वो पत्थर तुम्हें मिलेगा इसी ढेर में। ढूंढना शुरू करो, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। और वो गया, पत्थर उठाया, देखा वो तो ठंडा है। अब वो वहीं अलग करे तो सारे पत्थर मिक्स हो जाएंगे, इसलिए उसने सोचा क्यों ना इस पत्थर को उठा के पानी में फेंक देता हूं, तो छटते जाएंगे, मेरे काम का नहीं है। उठाया, फेंक दिया, 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 क्योंकि सभी कैसे हैं? ठंडे हैं। ये भी ठंडा, फेंक दिया, 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 ये भी ठंडा, फेंक दिया। 100 पत्थर फेंक दिए, 200 पत्थर फेंक दिए, 300 पत्थर फेंक दिए, 400 पत्थर फेंक दिए, 500 पत्थर फेंक दिए। पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन निकल गया। और उठाया, फेंक दिया, उठाया, फेंक दिया, उठाया, फेंक दिया, उठाया, फेंक दिया, उठाया, फेंक दिया। और जैसे फेंकते 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 फेंकने की प्रैक्टिस हो गई, और पत्थर उठाया, गरम निकला, तब तक फेंक दिया। पत्थर उठाया कैसा था? गरम। लेकिन फेंकने के प्रयास में, अभ्यास में उसने उस गरम पत्थर को भी फेंक दिया। पत्थर एक ही था। सैकड़ों पत्थर ढूंढने के बाद वो हाथ में तो आया, आने के बाद भी वो हाथ से कहां चला गया? समुद्र में चला गया। अब उसको चाह के भी नहीं पाया जा सकता। हमारे साथ भी इस बिजनेस में ऐसा ही होता है। हम हर रोज लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के अंदर असीम संभावनाएं हैं, इतिहास बनाने की संभावनाएं रहती हैं, और हमको लगता है कि ठंडा है, फेंक दिया, ठंडा है, फेंक दिया, किसी काम का नहीं है, लटूरा है, बेकार है, बेकार है, कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है, हटाओ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, आ गया कोई, उसको भी छोड़ देते हैं। फिर मैंने एक कहानी सुनी, एक कहानी सुनी, और एक कहानी कम से कम 100 बार सुनी होगी आपने, पक गए होंगे इसे सुन के। तो एक बार और सुनो, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना बढ़िया रहेगा। हाँ जी, तो मेरे को कहानी सुनाई। देखो मास्टरों को कैसे सेट करते हैं, आपको भी तो करने हैं ना अपनी टीम में। तो मैं कहानी इसलिए नहीं सुना रहा आपको कि आपको सेट करना है, आपने तो सुन रखी है। अब आपको इसलिए सुना रहा हूं कैसे किसी टीचर को सेट करना है आपको अपनी टीम में और प्यारी लेग में, उसके लिए सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। तो मेरे को बोला कि माधव जी ऐसे कहानी सुनाई। एक दूर राज्य में एक नदी बहती थी, नदी के किनारे खूब सारे पेड़ थे, और उन पेड़ों पे बंदर झूल रहे थे, बंदर बंदरिया। और वहीं पर एक राजकुमारी और वहां पर शिकार करने के लिए आई हुई थी। और उसी समय पर आकाश में एक आकाशवाणी होती है कि आज की बहुत शुभ घड़ी है, ऐसा मुहूर्त कभी कभी बनता है, ऐसा मुहूर्त कभी कभी बनता है, और इस शुभ घड़ी में कोई भी बंदर बंदरिया अगर पेड़ से छलांग लगाता है नदी के अंदर, तो खूबसूरत सा राजकुमार बन जाएगा या खूबसूरत राजकुमारी बन जाएगी। जब ये बात सारे बंदरियाओं ने सुनी, और वहीं पर दूर राजकुमारी भी सुन रही थी आकाशवाणी को, तभी उसने देखा कि पेड़ पे हलचल होना शुरू हुई। उसने सोचा सारे कूद जाएंगे, पेड़ पे हलचल तो हुई, लेकिन सारे बंदर इधर से उधर दूसरी डाल पे कूद गए, नीचे नहीं कूदे। एक कूदे, एक बंदर उसमें से कूद गया, और कूद गया तो देखा बंदर तो निकला ही नहीं उसमें से। राजकुमारी वहां से ध्यान से देख रही थी, उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार नदी में से बाहर निकला। वो समझ गई आकाशवाणी का असर है, आकाशवाणी सच्ची थी।
सुंदर सा राजकुमार जब किनारे में बाहर आया, तुरंत उसने बोला रथ को आगे लेके चलो। रथ को आगे लेके जाया गया और उस राजकुमार जो बंदर था उससे पूछा कि हमने सारी घटना को देखा और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आकाशवाणी हुई तो आपको क्या लगा जिसकी वजह से आप कूदे और कोई नहीं कूदा इसमें से। तो बंदर जो राजकुमार बन चुका था उसने बोला, राजकुमारी जी, आकाशवाणी में बोला गया कि जो भी इस घड़ी में कूदेगा वो सुंदर सा राजकुमार बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि कूद लेते हैं, बढ़िया है, जाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, कूद लेते हैं। राजकुमार बन गए तो बढ़िया, नहीं बंदर तो हैं। ओहो, और उसमें रिस्क नहीं है कोई, बंदर से नीचे डिमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन ही हो सकता है।